हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार। मैं आप ही लोग की तरह ट्वेल्थ क्लास में पढ़ता हूँ। आज हम लोग जानेंगे ट्वेल्थ क्लास के हिंदी के काव्य खंड के 7वां लेसन पुत्र वियोग, जिनकी लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। आज उसको हिंदी में पूरा समझेंगे जानेंगे। आइए पहले लेखक परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा इसी से रिलेटेड ज़्यादा सवाल पूछता है। आइए जान लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 6 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना हो गई और उनकी मौत हो गई। जन्म स्थान निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह और पति लक्ष्मण सिंह। ठीक है। और शिक्षा इनकी बात किया जाए तो कॉस्वेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा हुई। इनकी स्कूल प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मतलब इनके कास्ट वेट गर्ल्स स्कूल में इलाहाबाद में इनके साथ कौन थी, तो महादेवी वर्मा, ये याद रखिएगा उसके बाद से सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी वो महादेवी वर्मा याद रखिएगा उसके बाद से इनका प्रधान क्रम क्षेत्र समाज सेवा, राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष के सक्रिय भागीदारी, अनेक बार कारावास, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में एमएलए बनी। तो इनको कौन सी पार्टी में गई हैं, तो कांग्रेस पार्टी में। ये याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछता है। और इनको पुरस्कार मिला था मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सक्रिय पुरस्कार मिला था। या पुरस्कार मिला था। और उसके बाद अब आइए कविता पे आते हैं। पुत्र वियोग मैंने बुक ले लिया है और मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। देख लीजिए देख ले रहे हैं हम भी, क्लियर आ रहा है कि नहीं। चलिए अभी देखते हैं हम लोग पुत्र वियोग में पहला पंक्ति में हम लोग पढ़ रहे हैं एक माँ की भावना है, थोड़ा समझिएगा अच्छा से। इस वीडियो थोड़ा ऐसी है। ठीक है, देखिए पुत्र वियोग। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। एक माँ बोलती है अपने पुत्र के वियोग में कि आज चारों दिशाएं भी हंसती हैं, चारों दिशाएं हंस रही हैं और उल्लास विश्व पर छाया, वो मतलब चारों दिशाओं पर खुशियाँ छाई हुई है। और जो मेरा खो गया है खिलौना, वो अब तक मेरे पास नहीं आया है। और बोलती हैं शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। शीत ना लग जाए इस भय से माँ उसे गोद से नहीं उतारती थी अपने लड़के को। उसके बाद उतारा, सभी काम छोड़कर दौड़ी चली आती थी जब वो पुकारता था माँ माँ। और उसके बाद थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई। थपकी दे दे कर जिसको सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आँख में रात बिताई। थपकी दे दे कर सुलाती है माँ अपने बच्चे को, जिसको सुलाई, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता आई तो आँख में रात भर बिताई, आँख खुले खुले रात भर बिता देती हैं। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल कहीं दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जिसके लिए भूल अपनापन भूल कर पत्थर को भी भगवान देव बनाकर पूजती रही, बनाया। नारियल दूध बतासे
भी पत्थर पे चढ़ाया कि मेरा मतलब बच्चा जो है वो ठीक रहे। फिर देखिए, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विश्व बैठी बेबस बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। ओहो हो। फिर भी कोई न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। एक माँ कितना दर्द होता है वो समझ सकते हैं। बोल रही है, फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन गया खिलौना मेरा। मतलब कोई कुछ नहीं कर पाया, उनका खिलौना छीन गया, वो असहाय बैठी रही। आगे देखिए, तड़प रहे हैं विकल प्राणे। माँ बोल रही हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान बोल रही हैं कविता में कि एक माँ बोल रही है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। मुझको पल भर भी शांति नहीं है जब से वो खोया है। वो खोया धन पा ना सकूंगी, इसको कुछ भी भ्रांति नहीं है। भ्रांति नहीं है यहाँ मतलब जो है ना, पहले वह खोया धन पा ना सकूंगी, मतलब वो जो खो चुका है, मेरा बच्चा जो मुझसे खो चुका है उसे मैं पा नहीं सकती हूँ। फिर भी उसका आस है कि मतलब वो एक बार मिल जाता, मुझे मालूम है कि वो नहीं मिलेगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। फिर भी रोता रहता है मन मेरा, नहीं मानता है। बड़ा जटिल नीरस लगता सूना सूना जीवन मेरा। बड़ा जटिल और नीरस, बहुत ही कठिन से बीत रहा है, और जटिल और नीरस नीरस लग रहा है, सूना सूना सा मेरे पूरे जिंदगी में लग रहा है। माँ बोल रही है, एक दिल माँ का दर्द है, ठीक है, तो समझिएगा। यह लगता है कि एक बार यदि पल भर के लिए उसको पा जाती। माँ बोल रही है कि अगर अपने बच्चे को एक बार पल भर के लिए पा जाती तो वो क्या करती, यही बता रही हैं। यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगाकर प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। एक बार अगर माँ उसे पा लेती दोबारा तो वो उसको समझाती। कैसे समझाती ये आगे पढ़ना है हम लोगों को, देखिए। मेरे भैया, यहाँ पर माँ अपने बेटे को प्यार से भैया बोल रही हैं। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। बोल रही हैं, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा को खोकर माँ को अपना मन समझाना। सही बात है, एकदम एकदम ये रियल बात है। आप इस पे गौर कीजिएगा। एक बार और मैं इसको पढ़ता हूँ। मेरे भैया मेरे बेटे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ न जाना। बड़ा कठिन है बेटा को खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये बात सही है। बोल रही हैं, उसके पहले वाले ऊपर लाइन में बोल रही थी कि अगर वो एक बार मुझसे मिल जाता तो मैं उसको समझाती कि मेरे भैया मेरे को छोड़कर ना जाना। अपने बेटे को भैया कह के सम्मान दे रही हैं और प्यार से बोल रही हैं। और कठिन है बेटा को खोकर माँ को अपना मन समझाना। ये सही बात है, बहुत बहुत कठिन बात है। और एक और पंक्ति है, भाई बहनी भूल सकते हैं, हाँ भाई बहनी भूल सकते हैं भले ही, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता भी तुम्हें भुला सकता है, किंतु रात दिन की साथिन माँ, जो रात दिन तुम्हारा पोसी है पाली है, वो कैसे अपना मन समझावे। ओहो हो, कैसे अपना मन समझा सकती है एक माँ अपने बेटे को खोकर। वही कह रही है, भाई बहनी भूल सकते हैं, पिता भले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे ही अपना मन समझावे। माँ तो माँ होती है, आप लोग जानते ही हैं। माँ के लिए शब्द कहने लगे तो पूरे रात लग जाएगी। रात ढेर हो गई है, 10 बज गया है। चलिए, लेसन खत्म हुआ पुत्र वियोग। अब इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग कर लीजिएगा लो। अगर मैं भी कोशिश करूँगा, अगर हो सकता है तो करा दूँगा। उसके बाद इसमें से ऑब्जेक्टिव अच्छा से लिख लीजिएगा लो। और मैं भी कोशिश करूँगा, अगर लेकर आ सकता हूँ वीडियो तो लेकर आऊँगा। इसमें एक सवाल थोड़ा देख लीजिए लो, एक दो सवाल। कवित्री का खिलौना क्या है? इसमें सवाल पूछा है पहल का, कवित्री का खिलौना क्या है?
तो कवित्री का खिलौना उनका लड़का है जो इसमें बोल रही है। इसमें जो पंक्ति में बोली है ना, छीन ही गया खिलौना मेरा। ओहो, ये बहुत कविता अच्छा लगा हमको। इसमें कवित्री का खिलौना क्या है पूछा है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कवित्री का खिलौना वो अपने बच्चे को संबोधित कर रही हैं। और उसके वजह से कवित्री स्वयं को असहाय और बेबस क्यों बोल रही हैं। अपने बेटे को खोने के बाद वो कवित्री अपने को असहाय व बेबस बोल रही हैं। चलिए ठीक है, अब इस लेसन को ख़त्म करते हैं, नहीं तो वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग नहीं देखते हैं लोग। चलिए मैं फिर से एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं सूरज कुमार 12th क्लास में पढ़ता हूँ। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा लोग, कैसे मैं भी आप ही का साथी हूँ, मैं कोई सर नहीं हूँ, ठीक है। और मैं भी आप लोगों का दोस्त ही हूँ, समझ जाइए। बस ऐसे ही थोड़ा लगा कि मुझे बताना चाहिए तो मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया एक वीडियो के माध्यम से। चलिए अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा लोग।